आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर 9 साल की हज़रत आयशा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह क्यों हुआ? दोस्तों, कुछ लोग हज़रत आयशा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पर एतराज़ करते हैं और सवाल उठाते हैं कि हज़रत आयशा का निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छोटी उम्र में क्यों हुआ था। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इंशाअल्लाह आपको सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हो गई, तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बच्चियां भी थीं और आप काफ़ी अकेला महसूस करने लगे, क्योंकि आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु से बहुत मोहब्बत किया करते थे और हज़रत खदीजा के बाद आपके चचा जनाब अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई। एक साथ दो अजीज़ों के इस दुनिया से जाने का आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और आपने उस साल को गम का साल कहा। माँ के बिना आपकी छोटी छोटी बच्चियों की परवरिश भी ठीक से नहीं हो पा रही थी और आपका ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं था। हज़रत खौला बिनते हकीम ने जब आपको इस कदर अकेला महसूस किया और बच्चों की तरफ देखा, तो आप एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, आप काफ़ी अकेले रहते हैं और आपकी छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। उनकी परवरिश माँ के बिना ठीक से नहीं हो पा रही है और आपको एक शरीके हयात की ज़रूरत है, लिहाजा आप निकाह कर लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खौला बिनते हकीम से कहा कि कोई रिश्ता है तुम्हारी नज़र में? तो हज़रत खौला ने आपको 2 रिश्ते बताए। एक रिश्ता हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु का बताया, दूसरा रिश्ता हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हु का बताया था। बात आगे बढ़ी, फिर हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। कुछ समय बाद अल्लाह के रसूल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु के पास उसकी बेटी हज़रत आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपका भाई हूँ ना, तो इस तरह तो आपकी आयशा भतीजी हुई और चचा भतीजी का निकाह कैसे हो सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीकी के पास ख़त भेजा, अबू बकर सिद्दीकी, बेशक तुम मेरे भाई हो लेकिन सगे नहीं, हम आपस में दीनी भाई हैं। हर मोमिन का भाई होता है, अगर हम सगे भाई होते तो यह रिश्ता नहीं हो सकता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तैयार हो गए और ख़ुद अपनी बेटी आयशा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया, जिसमें 500 दिरहम महर तय हुआ और बहुत ही सादगी के साथ अल्लाह के रसूल का निकाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हुआ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती हैं कि निकाह के वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन रुखसती के वक्त मैं समझदार थी, क्योंकि उस वक्त के हवा और मौसम के हिसाब से बच्चियां बहुत ही कम उम्र में जवान दिखने लगती थीं। तो हज़रत आयशा की जब विदाई हुई तो आप बहुत समझदार हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 9 साल तक हज़रत आयशा बीवी की हैसियत से रहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक चीज़ को, हर छोटे से छोटे काम को बहुत ही बारीकी से नोट करती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से बैठते थे, कैसे बातें करते थे, किस तरह से खाते पीते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से किस तरह पेश आया करते हैं, हर चीज़ को हज़रत आयशा देखती थी और उस बात को नोट करती थी। हज़रत आयशा के सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता था। हज़रत आयशा उन आयतों को पढ़ती थी और उसकी तफसीर को समझती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निजी ज़िंदगी थी, उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी किया करते थे, उसको उम्मत तक पहुँचाने के लिए
हज़रत आयशा सिद्दीकी का बहुत बड़ा रोल है। हज़रत आयशा के निकाह होने के बाद वह मक्का में ही रहा करती थी, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके चले गए तो निकाह के 3 साल बाद हज़रत आयशा को भी मदीना बुलवा लिया था। उस वक्त हज़रत आयशा आप काफ़ी समझदार हो चुकी थी और आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज़ था। हज़रत आयशा बयां करती हैं कि एक बार मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया था, जिससे मेरे बाल झड़ गए थे और कंधे कंधे तक ही सिर्फ मेरे बाल बचे हुए थे। मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर झूला झूल रही थी तो मेरी माँ उम्मे रूमान मुझको पकड़कर घर की तरफ ले गईं और उन्होंने मेरा चेहरा और मेरे बालों को साफ़ किया और अंदर घर में अंसार कबीले की औरतें बैठी हुई थीं। उन्होंने मुझे सजाया और संवारा और मुझसे कहा कि शादी मुबारक हो, और फिर मुझे दिन के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहुँचा दिया। उस वक्त मेरी उम्र केवल 9 साल की थी। चूँकि उस समय 9 साल की लड़कियाँ अच्छे खान पान और मौसम और अच्छी हवा से काफ़ी जवान नज़र आती थी और शादी के लायक हो जाती थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु की यह बहुत बड़ी फजीलत थी कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में कुंवारी आई थीं और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में सबसे छोटी उम्र की थीं, और बाकी जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ थीं या तो वो तलाकशुदा थीं या फिर बेवा थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र से काफ़ी बड़ी थीं। अब बड़ी उम्र वाली औरतों और जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बातें याद नहीं रहती और ना ही ज़्यादा उनके पास वक्त होता है क्योंकि उनकी मसफूरी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं। इसी वजह से उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा बात ना हो पाती थी। इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत यह भी थी कि हुजूर ने हज़रत आयशा से पहले जितने भी निकाह किए थे वो या तो तलाकशुदा थीं या बेवा थीं, या उनके साथ हुजूर कैसे पेश आया करते थे ये तो सब जान ही चुके थे, लेकिन कुंवारी लड़की से निकाह के बाद उसके साथ कैसे मामलात किए जाते हैं वो कैसे पता चलता। तो इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत थी ताकि उनके बाद उनके उम्मती जब किसी कुंवारी लड़की से निकाह करें तो उसके साथ कैसे पेश आना है, तो सारे वो मसले मसाइल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर सिखा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के पास बहुत नखरे और लाल उठाए हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा नाज से अपने साथ रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के बाद अगर किसी की बीवी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे तो वो हज़रत आयशा ही हैं। हज़रत आयशा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिताए हुए 9 साल एक नौजवान लड़के और लड़की के लिए बहुत बड़ा सबक है, एक मियाँ बीवी के लिए बहुत बड़ा सबक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीकी को हसब नसब का इल्म था। हज़रत आयशा ने अपने वालिद से नसब ये इल्म भी सीखा था। हज़रत अबू बकर को शेर व शायरी का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था और आप बहुत अच्छी शायरी किया करते थे। हज़रत आयशा ने अपने वालिद से शेर व शायरी का भी इल्म हासिल किया और आप भी अरबिक में बहुत ही अच्छी शेर व शायरी किया करती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ख्वाब की ताबीर बताने का भी अच्छा इल्म था। हज़रत आयशा ने अपने वालिद से ख्वाबों की ताबीर का भी इल्म सीखा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीकी के अंदर ये बहुत ही बड़ा कि आप उसे फ़न कह लीजिए कि मालूमात को सुलझाने की बहुत बड़ी खूबी थी। जब कोई बड़े से बड़ा मसला उलझ जाता था या किसी से उसका कोई हल न निकलता था तो वह सारे लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आते थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीकी अपने दिमाग से अपने इल्म से उन मसलों को चुटकियों में हल निकाल दिया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीकी ने अपने वालिद की इस आदत को बहुत करीब से देखा और समझा था कि वह किस तरह से बड़े मसलों को
बहुत ही आसानी से सुलझा दिया करते हैं। ये सारी खूबियाँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर मौजूद थीं, और जब नबी के घर में आ गईं तो क्या कहने लगी, तो उनके क्या ही कहने। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला सिद्दीकी सुन रही थी। नबी साहबा को कोई मतलब बताते या कुरान और हदीस का कोई इल्म सिखाते तो हज़रत आयशा सुना करती थी। इस तरह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज़्यादा इल्म हासिल किया। यही वजह रही कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला की इल्म उनकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों से सबसे ज़्यादा था। और यही वजह थी कि हदीस की किताबों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में सबसे ज़्यादा अगर किसी से रिवायत मिलती है तो वह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कम तकरीबन 2200 से ज़्यादा रिवायतें मिलती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों को अल्लाह के लिए एक पैगाम सुनाते थे। अब चूँकि कुछ ऐसे मसाइल भी आ जाते हैं जो एकदम से नहीं बताए जा सकते, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़कियों से बहुत ही हया करते थे। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा से हुआ तो अल्लाह ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोई औलाद अता न की। इसमें हिकमत यह थी कि आपका दिमाग खुला हुआ रहे और आप ज़्यादा बिजी न रहें। यही वजह थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आदमी औरतों के वो मसाइल भी सिखाते थे जिनको लोग पूछने में भी शर्माते हैं, और कम उम्र होने की वजह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो मसाइल समझने में परेशानी भी नहीं होती थी। और जब आपने इन मसाइल को सीख लिया, आप उम्मत की औरतों को भी वो मसाइल सिखाती थी। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा को मियाँ बीवी के मसाइल न सिखाते तो ना कोई सहाबी, ना कोई ताबई और ना कोई वली आज हमें वो मसाइल सिखा पाता जो अम्मी आयशा सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला के अन्हु के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं। तकरीबन 48 साल तक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत की औरतों को वो मसाइल सिखाए हैं जो आदमी से भी कहते हुए शर्माता है। हज़रत आयशा सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दीन सीखा वो आप उम्मत की तमाम औरतों को, यहाँ तक कि आप सहाबियों को भी इल्म दीन सिखाया करती थी। जब किसी मसले को लेकर सहाबा आपस में इख्तिलाफ हो जाता था तो वो सहाबा अपने मसले का हल पाने के लिए अक्सर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया करते थे, और हज़रत आयशा उनके पास उनके मसले का हल निकाल दिया करती थी। यही वजह थी कि सैकड़ों सहाबा आपके शागिर्द बन गए। बहुत बड़े ताबई अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान कहते हैं कि यही वजह है कि अल्लाह के रसूल की सुन्नतों का हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा कोई आलिम देखने को ना मिलता है, और ना किसी मसले में हज़रत आयशा की राय से बेहतरीन राय मैंने देखी। और कुरान की कोई भी आयत क्यों उतरी है, किसके लिए उतरी है और उसका हल क्या है, उसका निचोड़ क्या है, इसका इल्म भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा किसी के पास नहीं था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि शादी से पहले उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रेशम के एक टुकड़े में एक लड़की को लपेट कर ले आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारी बीबी है। मैंने जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो वह तुम थी। मैंने कहा अगर यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो वह खुद ही इसको पूरा कर देगा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हज़रत आयशा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह की मर्ज़ी थी, क्योंकि इस निकाह में बहुत ही हिकमतें थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी हदीस समझ में आई हो, हदीस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।